कानपुर नाम के गांव में सोनाली नाम की एक गरीब लड़की अपने अपाहिज माँ के साथ रहती थी। सोनाली मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। फिर एक दिन अचानक सोनाली की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर सोनाली को ढेर सारी दवाइयाँ लिखकर देता है। सोनाली उसी वक्त दुकान से सारी दवाइयाँ खरीद कर ले आती है। बेटी, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। मैं नहीं बचने वाली, इसीलिए तू मेरी दवाइयों के पीछे पैसे मत बर्बाद कर। ये पैसे तू अपने लिए रख, भविष्य में तेरे काम आएंगे। नहीं माँ, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं दिन रात दुगनी मेहनत करूंगी और तुम्हें पूरी तरह ठीक करके ही रहूंगी। फिर अगले दिन से सोनाली दिन के साथ साथ रात में भी काम करना शुरू कर देती है। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे के मैं खूब मेहनत कर सकूं, ताकि मैं ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी माँ की अच्छी तरह इलाज करवा सकूं। बेचारी सोनाली दिन रात मजदूरी करना शुरू कर देती है। इस तरह एक दिन सोनाली अपनी मजदूरी के पैसे लेकर घर लौट रही थी। तभी अचानक रास्ते में से गांव की कुछ लड़कियां रोक लेती हैं। आज तुझे तेरी मजदूरी मिली है ना, चल सारे पैसे हमारे हवाले कर दे। देखो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम सब शराब पीने वाली बिगड़ी हुई लड़कियां हो, इसीलिए चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। अरे, ये तो हमसे जरा भी नहीं डर रही, उल्टा हमें ही धमकी दे रही है। चलो मिलकर इसकी पिटाई करते हैं। उसके बाद सभी लड़कियां मिलकर सोनाली को मारने लगती हैं। सोनाली उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो सभी लड़कियां तादाद में ज्यादा थीं। थोड़ी ही देर में सोनाली बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देख सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, चलो टब। अरे, इससे बकवास करके बेकार में टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से इसके पैसे छीन कर यहाँ से निकल चलते हैं। नहीं नहीं, मेरे पैसे मत लो, मैंने ये पैसे बड़ी मेहनत करके जमा किए हैं, इससे मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। लेकिन वो सभी लड़कियां बहुत बुरी थी, उन्हें सोनाली पर जरा भी तरस नहीं आता। फिर वो सभी सोनाली के सारे पैसे छीन लेते हैं। उसके बाद सभी लड़कियां सोनाली को ले जाकर एक नदी में फेंककर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस नदी में नाव चला रही विनीता नाम की लड़की सोनाली को बचा लेती है। अरे, ये लड़की तो बेहोश हो गई है, लगता है इसे माँ के पास ले जाना पड़ेगा। विनीता एक जादूगरनी की बेटी थी। वो सोनाली को अपने घर ले जाती है। विनीता का घर एक बहुत बड़ी शिमला मिर्च से बना हुआ था। विनीता की माँ फौरन सोनाली को एक जादुई दवाई खिलाकर उसे होश में ले आती है। होश में आने के बाद सोनाली विनीता और उसकी माँ को अपनी दुख भरी जिंदगी की सारी दास्तान सुना देती है। तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। ये हमारा शिमला मिर्च से बना हुआ घर जादुई घर है। तुम हमारे घर से अपनी एक इच्छा मांग सकती हो। ये सुनकर सोनाली खुश हो जाती है। मैं अपनी माँ का इलाज करवाकर उसके साथ सुकून से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, ये घर अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। फिर अगले ही पल सोनाली के ऊपर से ढेर सारे नोटों की बारिश होने लगती है। देखते ही देखते वहाँ नोटों का ढेर लग जाता है। उसके बाद सोनाली उन सभी नोटों को उठाकर अपने घर ले जाती है। उसके बाद सोनाली एक बड़े अस्पताल में अपनी माँ का इलाज करवाकर उसे पूरी तरह स्वस्थ कर देती है। दूसरी तरफ सोनाली अपने पुराने घर को तोड़कर वहाँ एक बहुत ही सुंदर घर बनवा लेती है। इस तरह सोनाली की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अमीर बनकर अपनी माँ के साथ साथ खुशी से रहने लगती है। लेकिन फिर एक दिन गांव की बुरी लड़कियों को सोनाली के बारे में सब पता चल जाता है। फिर एक रात वो सभी सोनाली के घर पहुंच जाते हैं। सच सच बताना, तेरे पास इतनी सारी दौलत कहाँ से आई? देख, अगर तूने सच नहीं बताया तो हम सब तेरी माँ को जान से मार देंगे। अपनी माँ को खतरे में देख सोनाली सभी लड़कियों को जादुई शिमला मिर्च घर के बारे में सब बता देती है।
फिर वो सभी लड़कियां जादुई शिमला मिर्च के घर के पास पहुंच जाते हैं। उन सबको देख विनीता और उसकी माँ दोनों चौंक जाते हैं। हमें ढेर सारे सोने के सिक्के चाहिए, जल्दी से अपने घर से कहो कि ये हमें ढेर सारे सोने के सिक्के दे, वरना तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगी। लेकिन अगले ही पल उन सभी लड़कियों के ऊपर बिजली गिरने लगती है। मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, अरे कोई मेरी मदद करो, ये घर तो खतरनाक है, यहाँ से भागो वरना ये हमारी जान ले लेगा। उसके बाद सभी लड़कियां घबराकर वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन वो जादुई घर सभी को बिल्ली के रूप में बदल देता है। ये देख विनीता और उसकी माँ दोनों खुश होती हैं। इस तरह उन सभी लालची लड़कियों को उनके किए की सजा मिल जाती है और वो सभी बिल्ली के रूप में भटकने लगते हैं। किसी गांव में आरती नाम की एक गरीब विधवा औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। आरती दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठे कर रही थी ताकि वो अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा सके। पर आखिरकार आरती की महीनों की मेहनत रंग लाती है और उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वो आसानी से अपनी बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा सके। फिर एक दिन आरती अपनी बेटी को लेकर शहर की स्कूल में चली जाती है और वहाँ उसका एडमिशन करवा देती है। सारी कार्रवाई खत्म होने के बाद आरती अपनी बेटी को लेकर गांव लौटने लगती है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। माँ, लगता है बारिश होने वाली है, हमारे पास तो छतरी भी नहीं है, अब हम क्या करें? चिंता मत करो बेटी, जंगल के बीच एक शॉर्टकट रास्ता है, उससे हम जल्दी गांव पहुंच जाएंगे। उसके बाद दोनों माँ बेटी जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक कुएं के पास विनीता नाम की औरत रोते हुए दिखाई देती है। अरे कोई मेरी मदद करो, मेरे बच्चे इस कुएं के अंदर गिर गए हैं, कोई उन्हें बाहर निकालो। ये सुनकर आरती अपने बेटी के साथ विनीता के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ तुम्हारे बच्चों को? मेरे बच्चे खेलते खेलते इस कुएं में गिर गए, देखो मेरा एक हाथ टूटा हुआ है, इसीलिए मैं अपने बच्चों को बाहर निकाल नहीं सकती, दया करके मेरे बच्चों की जान बचा लो। तभी आरती कुएं के अंदर झांक कर देखती है, विनीता के दोनों बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। चिंता मत करो, मैं कुएं में उतरकर उन दोनों को बाहर ले आऊंगी। उसके बाद आरती कुएं में उतर जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों बच्चों के पास पहुंचती है कि तभी वो दोनों बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और अगले ही पल वो दोनों भूतिया बच्चों के रूप में बदल जाते हैं। अरे वाह माँ, ये औरत तो बहुत मोटी ताजी है, इसका मांस खाने में बहुत मजा आएगा। हे भगवान, मेरे साथ धोखा हो गया, ये मैं कहाँ फंस गई, ये दोनों तो भूतिया बच्चे हैं। अरे नहीं, ये दोनों तो मेरी माँ को खा जाएंगे, अब मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं? तू अपनी माँ को बचाना चाहती है ना, तो जा कुएं के अंदर। इतना कहकर विनीता पिंकी को कुएं के अंदर फेंक देती है। फिर विनीता एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। दया करके हम दोनों को छोड़ दो, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, अब तुम दोनों को खाने के बाद ही इन्हें शांति मिलेगी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इन दोनों को मार कर खा जाओ। उसके बाद विनीता चुड़ैल के दोनों बच्चे आरती और पिंकी को मारकर खा जाते हैं। इस तरह विनीता चुड़ैल हमेशा लोगों को धोखा देकर उन्हें अपने भूतिया बच्चों के हवाले कर देती थी। देखते ही देखते बहुत सारे मासूम लोग विनीता चुड़ैल के धोखे का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दिव्या नाम की एक लड़की उस जंगल के रास्ते गुजर रही थी। दूसरे लोगों की तरह उसे भी कुएं के पास विनीता चुड़ैल एक दुखी औरत के रूप में दिखाई देती है। अरे इस औरत के बच्चे तो कुएं में गिर गए हैं, मुझे फौरन उन्हें बचाना होगा। उसके बाद दिव्या कुएं में उतर जाती है, लेकिन तभी विनीता चुड़ैल के दोनों बच्चे भूतिया रूप में आकर दिव्या पर हमला कर देते हैं। लेकिन दिव्या के गले में जादुई लॉकेट होने की वजह से उन दोनों बच्चों को बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मर गया रे, ये लड़की तो बहुत ही खतरनाक है, माँ बचाओ हमें।
विनीता चुड़ैल फौरन कुएं के अंदर जाकर दिव्या पर हमला कर देती है, लेकिन अपने बच्चों की तरह उसे भी जोर से बिजली का झटका लगता है और वो तड़पने लगती है। मेरी माँ एक जादूगरनी है, उसने भूत चुड़ैलों से रक्षा के लिए मुझे ये जादुई लॉकेट पहनाया है। तू और तेरे भूतिया बच्चे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद दिव्या उन तीनों को पकड़कर अपनी माँ के पास ले जाती है। अच्छा, तो जंगल के रास्ते जितने लोग गायब हुए हैं उसके पीछे इन तीनों का हाथ है। हाँ माँ, इन तीनों को कोई ऐसी सजा दो कि ये दोबारा किसी मासूम की जान न ले सके। नहीं नहीं, हमें कोई सजा मत दो, हमें छोड़ दो, हम तीनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तेरे ये मगरमच्छ के आंसू देखकर मैं नहीं पिघलने वाली बेटी, जा अंदर से मेरा कांच का जादुई बर्तन ले आ। उसके बाद दिव्या कांच का जादुई बर्तन ले आती है। फिर दिव्या की माँ मंत्र पढ़कर उन तीनों को हमेशा के लिए उस कांच के बर्तन में कैद कर देती है। इस तरह विनीता चुड़ैल और उसके भूतिया बच्चे हमेशा के लिए उस कांच के बर्तन में कैद हो जाते हैं। उस दिन के बाद से उस जंगल के रास्ते जाने वाले किसी भी मुसाफिर को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती थी।